AudioJungle. So now students, today I am going to start CC test paper 18, area of a trapezium and a polygon, class 8th maths. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा था द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज इतने मीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द फील्ड। तो अब देखिए जो बेस है, ठीक है, ये बेस कितना है स्टूडेंट, बेस इज इक्वल टू 3 times इट्स हाइट, यानी हाइट का जो है वो 3 times है, और जो एरिया दिया गया वो है 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया हमें दिया है 1350, 1/2 बेस कितना है 3h है, इंटू हाइट h है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 1350 इंटू 2/3 h स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 300 को 12, 3 5 15, ये आ गया। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 450 इंटू 2, 900 आ गया स्टूडेंट्स। तो जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, 900 का रूट लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 मीटर आ गया। अब बेस कितना है देखिए, बेस इज इक्वल टू अभी अभी लिखा था हमने 3h, तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 मीटर, ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स, बेस जो है वो 90 आ गया। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए √3/4 और साइड कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया √3 इंटू 36/4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 9√3। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया स्टूडेंट। थर्ड में क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये लिख देंगे हम, कितना है 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डायगोनल जो है एक डायगोनल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल दी गई है 72 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो अब हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करना है और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम साइड को कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक हम आपको एक रोम्बस का फिगर यहाँ बनाए दे रहे, ये हमारा रोम्बस हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इसके डायगोनल हो गए, ये इसके डायगोनल हो गए। चलिए तो ये हमारा रोम्बस बनके तैयार हो गया, ए बी सी और डी। अब रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, एक्स एक्स एक्स, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ये 4x हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 180/4, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो इसकी प्रत्येक साइड आ गई 45 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है देखिए, ये x की वैल्यू ये 45 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके जो डायगोनल हो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक डायगोनल स्टूडेंट 72 सेंटीमीटर है, तो इधर नीचे 36 हो गया और ये नीचे 36 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम ले लेंगे कि इन ट्रायंगल डीओसी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि डीसी का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए DC कितना है, ये है 45 का स्क्वायर, और DO ये है 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OC स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, इससे आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में। तो 45 माइनस 36 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 45 प्लस 36 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, 6 और 5 11 की 1, 4 3 7 और 1 8। तो ये आ गया OC स्क्वायर, ठीक है। तो 9 एकम 9 9 8 72, ठीक है। तो ये OC स्क्वायर, तो OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √729, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो 23 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। T4 9 3 27, 1 मिनट 45, 9 हो गए, 4 3 7 81 हो गया, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक हुई है, 45 ये आ गया, ठीक है, और 72 का आधा किया तो ये 36 आ गया। अच्छा, 9 एकम 9 9 8 72, तो इसके हिसाब से ये आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो OC की वैल्यू 27 आ गई स्टूडेंट्स। तो जो AC बराबर होगा, ठीक है, AC बराबर हो जाएगा 2OC। तो 2 इंटू 27, तो ये आ गया 54 सेंटीमीटर। तो एक आंसर स्टूडेंट्स ये हो गया, एक डायगोनल निकालना था तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2 D1, एक D1 डायगोनल 72 है, दूसरा भी हमने निकाला 54 है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 36 इंटू 54। अब देखिए 36 इंटू 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 संग 24 की 4, 2 कैरी आई, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। 5 छक्का 30 की 0 और 3 कैरी आ गई, 5 तिया 15, 3 18, ठीक है। तो ये आ गया 1944, तो ये आ गया 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है, हाइट दी गई है, ठीक है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 40 सेंटीमीटर लेस देन द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम हम बना दें। ये स्टूडेंट्स एक ट्रेपेजियम हो गया हमारा, चलिए ये हो गया, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया, A B C और D। अब देखिए इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो दिया गया है 216 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट दी गई है वो है 12 मीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 40 सेंटीमीटर लेस देन द अदर, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स ये साइड जो है x है, तो ये 40 सेंटीमीटर कम है उससे, तो ये x माइनस 14 हो जाएगी। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 14 मीटर लेस देन द अदर, ठीक है। तो ये साइड x है तो ये x माइनस 14 है। बस अब इसके बाद फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस CD, चूंकि ये पैरेलल साइड है, इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 216, 1/2, AB कितनी है स्टूडेंट, x है, और ये DC जो है वो x माइनस 14 है, और हाइट दी गई है 12। तो इस 2 से इस 12 को कैंसिल कर दीजिए, तो 216 इज इक्वल टू ये हो गया 2x माइनस 14, और बाहर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12x और 14 6 जा 84। तो 12x इज इक्वल टू कितना हो गया, 216 प्लस 84,
तो 12x इक्वल टू कितना आ गया, 300 आ गया स्टूडेंट। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 300/12। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, x की वैल्यू तो ये 25 आ गई, और ये 25 में से हम 14 को लेस कर देंगे, यानी 25 माइनस 14, तो ये 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है, to find the area of a quadrilateral, one of whose diagonal is 40 centimeter and the length of the perpendiculars drawn from the opposite vertices on the diagonal are 16 centimeter and 12 centimeter। तो एक स्टूडेंट हमें डायगोनल बनाना पड़ेगा यहाँ। चलिए एक जो है हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। सपोज करिए ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ वन डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। चलिए मान लीजिए उसका एक डायगोनल जो है ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ किया गया और दूसरा डायगोनल स्टूडेंट यहाँ से ड्रॉ किया गया है, अपोजिट वर्टिसेस से डायगोनल, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, यानी ये 90 डिग्री होगा और इधर ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसने पूछा क्या है, देखिए ये हो गया ए बी सी और डी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है 16 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा डायगोनल 16 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, तो देखिए जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ट्रायंगल ABC। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस, तो बेस कितना है AC, हाइट कितनी है, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दीजिए O और यहाँ पर डाल दीजिए M, तो ये हो गया OD प्लस 1/2, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, AC इसका भी है AC उसका भी है, इंटू 16। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले हम लिख दें, परपेंडिकुलर कितना है, इसका है MB। अब इनकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, 1/2 AC कितना था 40, OD कितना है 12, प्लस 1/2 AC कितना है 40, MB कितना है 16 है। अब यहाँ से 1/2 इंटू 40 कॉमन ले लीजिए, आसान रहेगा, 12 प्लस 16, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 आ गया, तो ये आ गया, देखिए 20 इसको वो ऐड कर दीजिए, तो ये 28 आ जाएगा, तो ये 560 आ गया, 560 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 वाला देखिए, तो मैं कह रहा अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ हाइपोटेनस 50 मीटर एंड वन साइड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द, ठीक है, फील्ड। तो देखिए इसका एक फिगर बना दें, क्योंकि राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हमारा हो गया। देखिए ये है ए बी और सी, राइट ट्रायंगल का मतलब इसका ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया, हाइपोटेनस दिया 50 मीटर और वन साइड जो है वो 30 मीटर है। चलिए इसको मान लिया, तो ये वाली साइड पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो स्टूडेंट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस AC है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, और AB कितनी है हमारी, AB हमें फाइंड करना है, BC हमारी है 30,
चलिए तो ये हो गया 2500, ठीक है, ए बी स्क्वायर, और ये हो गया 900, ठीक है। तो 2500 में से स्टूडेंट 900 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1600। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आएगी √1600। तो रूट इसका लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये वाली साइड हमारी 40 हो गई, ठीक है। एरिया ऑफ द फील्ड हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ द फील्ड का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि फील्ड जो है वो ट्रायंगल के शेप में बनी है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस कितना हो गया 40, हाइट कितनी हो गई 30, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 20, तो कितना आ गया, ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, 600 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, ये स्टूडेंट्स 18 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन। अब इसमें जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए बेस ऑफ ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 बेस, तो बेस दिया है देखिए 14, हाइट कितनी है 8, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 56 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 वाले में क्या है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, बेस इज इक्वल टू 4 इंटू हाइट। एरिया कितना दिया है, एरिया किसका, ट्रायंगल का, ये 50 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इट्स बेस हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, इज इक्वल टू 1/2 बेस, ठीक है। तो बेस कितना है 4h है, और हाइट कितनी होती h होती, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 2h स्क्वायर। ये 50 लिखा है स्टूडेंट्स, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 50/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 25 आएगा। तो एच इज इक्वल टू √25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, मीटर है तो मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो बेस की हमें फाइंड करना है, क्योंकि हाइट निकल आई तो बेस कितना है, बेस था 4h, तो 4 इंटू 5, तो ये आ गया 20 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी स्टूडेंट्स करेक्ट हो गया, इसका 8 वाले का सी करेक्ट हो गया। अब 9 में क्या है देखिए, 9 में डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी अभी सॉल्व किया है। देखिए इस तरीके से एक ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, ठीक है, एक डायगोनल इसका दिया गया है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर हो गए, ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है, ये ओ हो गया और ये एम हो गया। तो डायगोनल जो है एसी की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और ओडी जो है वो है 8.5, और बीएम हमारा दिया है 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए 1/2 बेस हमारा है इसका 20, और हाइट दी गई है 8.5, 1/2 बेस यहाँ भी 20 है और हाइट दी गई है 11.5। तो 1/2 इंटू 20 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 8.5 प्लस 11.5, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10 आ गया, तो ये आ गया 10, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 20 आएगा। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया, कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 10 में क्या है, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इतने एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इतने, द एरिया ऑफ द रोम्बस हमें फाइंड करना है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स अभी हमने सॉल्व किया था। देखिए ये हमारा एक ये रोम्बस, हमने रोम्बस सा लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिए कि ये रोम्बस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब
साइड ऑफ अ रोम्बस, यानी ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है। एक डायगोनल 24 है, तो डायगोनल जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते, तो ये 12 12 हो जाएगा। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे किसी भी एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डीओसी, तो ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। डीसी कितना दिया है स्टूडेंट, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। ओसी हमें दिया है 12 का स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 और ये होगा 144, ठीक है, इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 में से 4 गई, 1 मिनट फिर से देख लें हम एक बार, 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 हो गया, और साइड ऑफ रोम्बस जो है ये 15 हो गई, ठीक है। तो 225 और 144, एक आ गया, तो ये आ गया 81 आ गया स्टूडेंट्स। तो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। ओडी ओडी अच्छा ठीक है, तो ओडी की वैल्यू 9 आ गई, तो बीडी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इंटू 2 ओडी हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 कितना हो गया, 18 आ गया स्टूडेंट्स। बस अब इसके बाद एरिया ऑफ जो रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस होगा, ये होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 एक डायगोनल 18 अभी फाइंड किया और दूसरा डायगोनल दिया था 24, तो इससे कैंसिल कर दीजिए, तो बस ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 9, 9 चौको 36 की 6, 3 कैरी आई, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए जब देखिए, तो ऐसा ही है, इसमें एरिया दिया गया है रोम्बस का, एक डायगोनल इतना है, तो साइड इसकी रोम्बस की हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक रफ चित्र हमें बनाना पड़ेगा इसका, ये हो गया, ठीक है, ए बी सी और डी। चलिए एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल यहाँ से ये डाल दीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ओ दे दीजिए। अब देखिए एक डायगोनल 24 है, तो ये 12 हो गई, ये 12 हो गई। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, ये होगा 1/2 d1 इंटू d2, तो ये दिया है देखिए 120, 1/2 d1 है 24 और ये d2, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 आ गया, तो d2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 120/12, तो ये 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। तो जब 10 आ गया दूसरा डायगोनल, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 13 आंसर आ जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, तो ये हो जाएगा DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 5 का स्क्वायर 24, तो 169 आएगा स्टूडेंट। तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √169, और इसका रूट होता 13, और सेंटीमीटर में मेजर किया तो यूनिट इतना होगा, तो ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 12 में क्या है देखिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए एक साइड इसकी जो पैरेलल साइड है, एक 54 है, एक 26 है, और इसकी जो हाइट है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो 15 है। तो बस सीधा सीधा देखिए फॉर्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक 54 है, दूसरी 26 है, और इनके बीच की हाइट कितनी है, 15, ठीक है। 1/2, अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 50 और 20 70, तो कितने हो गए, 80 आ गया,
2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 40 आ गया, 15 चौको 60, कितना आ गया 600 जो है इसका आंसर आ गया, 12 वाले का आंसर। ठीक है, ये हो गया, ये ऑर्डर थोड़ा गलत हो गया, ये नीचे आ गया, उससे कुछ नहीं है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, 13 वाले में क्या है, इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पर साइड का जो रेशियो, मतलब ये रेशियो दिया गया था एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 384 है। पैरेलल साइड का रेशियो, तो एक इसकी रेशियो को x मान लेंगे तो एक साइड 5x हो जाएगी, एक 3x हो जाएगी, तो 1/2 5x प्लस 3x, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 12 दी गई है। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 384 इज इक्वल टू 5x और 3x कितने हो गए 8x इंटू 6, तो 384 इज इक्वल टू 48x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 384 अपॉन 48। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 इधर आ जाएगा, इधर करोगे 4 नाम 36 और 4 छंग 24, 12 8 96, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड जो, अब देखिए 5x यही तो लॉन्गर है 5x वाली, तो 5 इंटू 8 करेंगी, कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बी, ये इनका ऑर्डर थोड़ा गलत लिखा है, ADCB है स्टूडेंट्स, स्कैन करने में वो प्रॉब्लम हो गई, तो ये 40 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं आता स्टूडेंट्स, ये गलत लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट या परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये आपको पता है, ये 1/2 यहाँ पर आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, और यहाँ पर हाइट आ जाएगा या डिस्टेंस बिटवीन देम आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इतनी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड करना है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 14 प्लस 18 इज इक्वल टू 8। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 आ गया, तो 14 18 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8 4 12 की 2 32 आ गए, 4 दूनी 8 4 3 12 128। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, तो ये फोर्थ वाला इस तरीके से करना था। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स इसमें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।